गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आला रे आला, धांसू सर आला, जल्दी से आ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। भैया आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है महाकाल के आशीर्वाद से। मेरे प्यारे बच्चों, अब इंतजार की घड़ी आपकी खत्म है। ठीक है, आप लोगों को जो समस्या आ रही थी सर थ्योरी 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 थ्योरी, तो भैया थ्योरी का हमने खात्मा कर दिया है। और मैंने आपको बताया था भैया जीएस एक्सपर्ट फैकल्टी जो भैया ऑफलाइन ऑनलाइन के बादशाह हैं, उनको मैंने बुलाया है महाकाल के आशीर्वाद से। और मैंने बहुत गुजारिश काफ़ी दिनों से मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि सर यूपीएससी में ज़्यादा बिजी थे, और रेलवे और एसएससी और बैंकिंग ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो सर को नहीं जानता हो, क्योंकि सर का नाम ही बहुत है मेरे ख्याल से महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत शानदार जानदार 10 साल उन्होंने अपने जीवन का दिया है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दें। मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कौन कौन बच्चा सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है। ठीक बात है, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दें महाकाल के आशीर्वाद से, और स्पीड के साथ जुड़ जाइए भैया। ये बहुत है मेरे ख्याल से महाकाल। हाँ, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम जो है। देखो जीएस आपको पता है ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक नहीं, हम कम से कम आपको 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 3-3 4-4 फैकल्टी आपको देंगे भैया, जिससे कि आपका पूरा जीएस कवर हो जाए। भाई जीएस यूपीएससी का सब्जेक्ट है, यूपीएससी में जीएस आता है, एसएससी में जीएस आता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि भैया 1-2 से नहीं, पूरा टीम आपके लिए देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर बिल्कुल एकदम सर मजा आ गया। ठीक बात है कि नहीं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर भैया, सर के सम्मान में भाई स्पीड के साथ, एक बार स्पीड के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए स्पीड के साथ महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ भाई, मैं सर को आने से पहले सर के सम्मान में भैया लाइव कम से कम 400-500 बच्चे एकदम दिख जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। और मैं कहूँ तो सीधा 1000 पे ठोक दीजिए एकदम कम से कम। भाई गुरुजी का सम्मान देखिए, इतने तजुर्बेदार एक्सपीरियंस फैकल्टी को हमने बुलाया है महाकाल के आशीर्वाद से, तो गुरुजी के सम्मान में कमी नहीं रहना चाहिए। थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपके लिए, आज हम जीएस का फैकल्टी, कल आपके लिए साइंस के फैकल्टी, फिर हिंदी की जो मैम आपके लिए मैंने बताया था भैया, आपको 1 बाय 1 आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत शानदार जानदार, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपके लिए जीएस की जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपको एमसीक्यू के साथ थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी महाकाल के आशीर्वाद से मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया। जल्दी से जल्दी, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत शानदार जानदार भाई, स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। और क्लासें आपकी धांसू सर एकेडमी पर आपकी चलेंगी भैया, एसएससी क्लास इसी चैनल पे चलेंगी, और रेलवे और यूपी पुलिस का क्लास आपका जो चलेगा महाकाल के आशीर्वाद से वो आपका चलेगा भैया आपका चैनल पे, आपका जो है धांसू सर एकेडमी पे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से, स्पीड के साथ एकदम जो है गुरुजी के सम्मान के लिए स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भाई जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ लाइक और शेयर। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त एकदम जो है। देखो जीएस को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है भैया, एक्सपर्ट हैं, 10 साल इन्होंने अपना जो इंडस्ट्री में इसको दिया है। देखो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। अब आपकी क्लासेस जो हैं धांसू सर एकेडमी, सुबह की क्लास है, देखो सुन लो, 2 क्लासें, मॉर्निंग की जो क्लासें हैं, मॉर्निंग की क्लासें जो आपकी है महाकाल के आशीर्वाद से वो आपकी चलेंगी। मॉर्निंग की क्लासेस शेड्यूल में बता दूंगा, सर आपको बताएंगे भैया जीएस को कैसे पढ़ाना है। बाकी शेड्यूल में आपका डिस्कस करूंगा किस किस टाइम सर लाइव आपके आएंगे। ठीक बात है कि नहीं? वो शेड्यूल में डिस्कस कर दूंगा। तो मॉर्निंग की क्लासें आपकी धांसू सर एकेडमी पे आपकी चलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का याद रखिए, एकेडमी पे चलेंगे। और इवनिंग की क्लासें मेरे प्यारे बच्चों आपका चलेंगे भैया धांसू सर मैथ चैनल पे, धांसू सर मैथ चैनल पे आपकी चलेंगे। तो बेटा सीधी सी बात है, धांसू सर एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मॉर्निंग की क्लासें यहाँ पे चलेंगी। मॉर्निंग क्लास में आपका रेलवे का होगा, रेलवे होगा, एनटीपीसी आपका क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपका यूपी पुलिस का क्लास होगा। ठीक है, तो भैया जिसका था इंतजार जनरल स्टडी, अभी तक आप जीके पढ़ रहे थे, अब आप पूरा क्या पढ़ेंगे भैया, आप जनरल स्टडी पढ़ेंगे, जो कि एसएससी यूपी, जो कि हमारा रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए एक्सपर्ट। मेरे प्यारे बच्चों आप जनरल स्टडी जीएस पढ़ते, जनरल स्टडी के अंदर जो है ना कंप्लीट सब्जेक्ट आ जाते हैं। जनरल स्टडी को अगर हम कहें तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो अब आपको थ्योरी, भाई बच्चे बार बार मेरे से डिमांड करे थे, देखो एक टीचर से जीएस कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम कंप्लीट टीम उतारे हैं। मैंने आपको बताया जनरल स्टडी जो है बस देखो बेसिक, बाकी तो सर आपको समझाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जनरल स्टडी में जैसे कि हिस्ट्री आपका होता है, पॉलिटी आपका होता है, ज्योग्राफी आपका होता है, इको आपका होता है, इकोनॉमिक्स आपका होता है। उसके बाद फिर यहाँ साइंस के सब्जेक्ट चल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका जो है, फिर बायोलॉजी। तो बेटा इस बार जो मैं टीम लेके आ रहा हूँ, कम से भी कम 3 से 4 टीचर, कम से कम 3 से 4 टीचर का आपके लिए भैया धीरे धीरे 1 बाय 1। देखो पहले तो हम आपके लिए देखो 2 टीचर, कम से कम 2 टीचर आपके लिए लेके आ रहे हैं भैया।
एक कंप्लीट आपको जीएस आपको जहां जीएस आपको कंप्लीट जो थ्योरी के साथ, देखिए अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी भैया, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू आपको करवाएंगे, थ्योरी और एमसीक्यू आपको करवाएंगे। आज हम जीएस और कल हम साइंस के लिए स्पेशल, मैंने जो साइंस का जो टीचर है मेरे पे बच्चों, तो कम से कम आपको 2-3 टीचर का एक टीम मिलेगा जो आपको जीएस को कंप्लीट करवाएगा। एक बताइए सब्जेक्ट ऑफलाइन जब बच्चे पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भैया अलग अलग टीचर पढ़ाया जाता है। और चाहे सिविल का आप लोग आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का आप लोग तैयारी, जिस बच्चे ने एसएससी कोचिंग लिया, मुखर्जी नगर में लिया, कहीं भी जाके कोचिंग लेते हैं तो इंडिविजुअल टीचर होता है। पर यहाँ पे जीएस के लिए हम जो टीचर हैं, हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के टीचर हैं, वो कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक बात है कि साइंस के जो टीचर हैं वो कंप्लीट एक्सपर्ट, वो कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा महाकाल के आशीर्वाद से। तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। तो भैया टीचर हाँ जल्दी से जल्दी महाकाल के आशीर्वाद से जुड़ जाइए, गुरुजी का सम्मान के लिए महाकाल के आशीर्वाद से। और जल्दी से हम सर को बुलाते हैं और वही आपको बताएंगे भैया कैसे आपको पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ाएंगे। तो एक बार गुरुजी के सम्मान के लिए सब लोग जुड़ जाइए। भैया मैं बता देता हूँ सर का जो एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। और यूपीएससी क्वालिफाई हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड है भैया, 2 बार यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, महाकाल के आशीर्वाद से यूपीएससी क्वालिफाइड है। कैसे जीएस पे आप लोग कमांड करेंगे, कैसे जीएस को पहली बार में 100% आप लोग स्कोर करेंगे, वो तो सर ही बताएंगे। ठीक बात है कि नहीं। तो अब देरी नहीं करते हैं, अब देरी नहीं करते हैं, महाकाल के आशीर्वाद से जो अपने एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आप लोग गैस करिए भैया, एक्सपर्ट फैकल्टी हम उनको बुला लेते हैं महाकाल के आशीर्वाद से, जिससे कि आप लोग देरी ना हो, थ्योरी और एमसीक्यू की जो आपकी समस्या हो एकदम खत्म हो जाए। तो जय श्री राम, जय महाकाल। स्पीड के साथ एक बार लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। हाँ देखो संदीप सर का भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, जब उनका तबीयत हिट एंड फिट हो जाएगा तो भैया देखो आपको पता है भैया, देखो मैं 2 दिन से घर में शादी थी, अवेलेबल नहीं था। ठीक बात है कि नहीं। तो हमेशा एक टीचर और आपके लिए, तो हर सब्जेक्ट के कम से कम मैं 2-2 टीचर आपको दूंगा, जिससे कि कम से कम आपको हेल्प मिलेगी, आपको मजा आएगा कि सर कम से कम हमारे लिए अगर कोई टीचर किसी टाइम प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा टीचर हमारे लिए तैयार है उस सपोर्ट को करने के लिए। आप समझ पा रहे हो इस बात के लिए। तो बेटा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगा महाकाल के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लिए 1 से लेकर 2 टीचर आपको मिल रहे हैं महाकाल के आशीर्वाद से। तो आप लोगों को तो नॉलेज मिल रही है ना, बिल्कुल फ्री मिल रही है महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए ये जो चैनल है आप लोगों को बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैथ का मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं था तो और टीचर, 1 टीचर और अवेलेबल हो, तो हर सब्जेक्ट के मैं कम से कम 2-2 टीचर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कभी आपका टाइम खराब ना हो, कभी किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाए। आप भी समझ सकते हो कि इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, शादी ब्याह होता है, एक इंसान है, टीचर का भी एक परिवार होता है, जिम्मेवारी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे टीचर की क्लासेज आप लोगों को साथ के साथ मिलती रहे महाकाल के आशीर्वाद से। तो जय महाकाल, जय श्री राम। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के, जल्दी से जल्दी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं गुरुजी के सम्मान के लिए एक बार मैं बता देता हूं गुरुजी का जो शुभ नाम है, हाँ गुरुजी का जो शुभ नाम है, ये चल मैं करूं, गुरुजी का जो शुभ नाम है भैया वो है प्रदीप सर। हमारे साथ ऑफलाइन में उन्होंने पढ़ाया था 8-10 साल से हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस इनका है। तो गुरुजी आपका स्वागत है, एक बार आ जाइए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका जो तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए प्रदीप सर है इनका नाम, यूपीएससी क्वालिफाइड है 2 बार। बाकी एक्सपर्ट फैकल्टी, बाकी जीएस के बारे में देखो हम तो जीएस पढ़ाते नहीं है, यही आपको बताएंगे। ऑफलाइन में मुखर्जी नगर के अंदर भैया नामी नाम है, आप लोग जानते हैं कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा, राज्य नहीं होगा जहाँ गुरुजी का पढ़ाया हुआ छात्र ना हो। ठीक बात है। तो मैं अब ये जो जीएस को लेकर जो सारी प्लानिंग है भैया, कैसे जीएस को पढ़ाना है, वो सारी बातें सर आपको बताएंगे महाकाल के आशीर्वाद से। तो हाँ तो सर आपको सारी बातें जो हैं जीएस को कैसे पढ़ाना है, तो सर एक बार मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को ये बताइए जीएस को आपको कैसे तैयार करना है, बच्चे कैसे जीएस को तैयार करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सर एक बार थोड़ा ओके, थैंक यू धांसू सर, आपने आपके चैनल पर से बच्चों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों ऐसा है कि जहाँ तक सबसे मैं सर ने मुझे डिस्कस किया है कि जो आपकी जो समस्या है आपका थ्योरी को लेकर, जो आपका जनरल स्टडीज़ में जो टॉपिक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो जनरल ओके, तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम जो हमें सामने आती है वो है जनरल स्टडीज़ की। देखिए सबसे मेजर जो प्रॉब्लम जो है जो आप फेस करते हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूपीएससी और वनडे एग्जाम, जो वनडे जो एग्जाम जो होते हैं इन दोनों में क्या है, कुछ डिफरेंस है। ओके,
जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपका यूपीएससी और वनडे के जो एग्जाम्स हैं, वनडे के अगर हम एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं आपका एसएससी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टेट पुलिस की बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो जीएस का जो पार्ट आता है तो बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंस है। हम यूपीएससी की अगर बात करते हैं तो यूपीएससी जो है वो फैक्चुअल वे में क्वेश्चंस पूछता है, क्लियर। और जो आपका जो वनडे के जो एग्जाम जो होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपका यहां पर फैक्चुअल कम कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपका फैक्चुअल वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जनरल स्टडीज़ के हम देखते हैं तो बच्चों को सबसे मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस जो करते हैं बच्चे, वो करते हैं कि आपका जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, राइट, इसमें अगर हम फैक्ट्स निकाल दें तो वो तो हो जाता है वनडे के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, क्लियर बच्चों। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे जो जीएस के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जीएस के अंदर जो हमारे जो सब्जेक्ट है तो बेसिकली उसमें हमारे कई सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी, और हम अगर बात करते हैं नंबर 4 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, नंबर 5 आपका फिर आता है आपका कॉल जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस। इसके अलावा सबसे मेजर जो पार्ट है जो हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं वो क्या है, वो है मिसलेनियस टॉपिक। तो मिसलेनियस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि इन्वायरमेंट, राइट, हमारे कंपटीशन एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपका क्या, इसके अलावा यूएनओ, इसके अलावा डिफेंस, राइट। तो ये सभी बच्चों किस में आते हैं, ये मिसलेनियस टॉपिक में ये कवर करते हैं। तो मेरा जो तो मेरे अगर मैं अपनी बात बताता हूं तो बेसिकली जनरल स्टडीज की अगर बात करते हैं तो हमारे ये सब क्या है, हमारे टॉपिक है। सबसे मेन चीज बच्चों, आप क्वेश्चंस तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो क्वेश्चंस आंसर कराने से कोई आपका पेपर क्लियर नहीं होता। मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चंस आपने कर लिए, मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको जो यहां पर जो कवर कराऊंगा, मैं आपको कवर कराऊंगा सबसे पहले क्या, थ्योरी। बच्चों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो मैं अगर बात करता हूं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के तो हिस्ट्री के पार्ट कितने, एक तो हो गया बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री, राइट, एक हो गया आपका मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं एंशिएंट प्राचीन भारत की बात करूं तो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बच्चों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, सपोज करो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। तो मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर किया। इस टॉपिक को कवर करने के बाद जब आप लोग क्वेश्चंस जब आप लोग अटेम्प्ट करोगे तब आप देखोगे एक अलग ही आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, राइट। वो जो टॉपिक आपने क्या है पढ़ा हुआ है। तो सबसे मेजर कंसर्न जो बच्चों की जो इंक्वायरी, जहां तक सर ने मुझे बताया कि सर मेजर बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, वो किसको रिलेटेड है, वो है बच्चों आपका थ्योरी। तो बच्चों मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा क्या, क्वेश्चंस, जितने भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, राइट, वो मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक में। तो बेसिक से सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप थ्योरी कवर नहीं करोगे, राइट, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना बिल्कुल क्या इम्पॉसिबल है। हम लोग कितने भी आप क्वेश्चंस करा लें कोई बेनिफिट नहीं है। और मेरा सबसे मेजर कंसर्न होता है कि मैं आपको
देखो वैसे तो मैंने ज़्यादातर मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बट आपके जो वनडे वाले जो बच्चे हैं, आपके लिए क्या है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। बेसिक से जीरो से। मैं आपको मान के चलता हूं कि आप सब लोग क्या हो, मेरे नज़र में बिल्कुल जीरो हो, क्योंकि मैं अगर ये मान के चलता हूं कि आप नॉलेजेबल बच्चे हो, तो बच्चों फिर मैं आपको क्या है, बेसिक चीज़ मैं कभी नहीं पढ़ा सकता। सबसे मेजर जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं बच्चे, वो है आपका सबसे मेन, आपका क्या खराब होता है, आपका बेसिक ही खराब होता है। जब बच्चा बेसिक ही अच्छा नहीं है, राइट, तो हम लोग कैसे, मतलब हम लोग कैसे एडवांस लेवल पे क्या नाम है हम लोग जीएस पढ़ सकते हैं। सबसे मेन चीज बेसिक के लिए, सबसे मेन चीज क्या होता है बच्चे, जीएस के अंदर अगर आपको बेसिक अपना सबसे पहले अगर ठीक करना है, राइट, तो सबसे पहले बच्चों देखो, मार्केट में कोई भी बुक पढ़ लीजिए, राइट, एनसीईआरटी बुक से ही सब कुछ क्या है, सारे आपका जनरल स्टडीज निकला है। तो एनसीईआरटी बुक जो है आपका 6 से लेके 12th, ये तो हमारा क्या होता है, एक बेसिक क्लियर करने के लिए होता है। इसके अलावा जब हमारे ब्रेन में जब एनसीईआरटी बुक हमारे, जब हम लोग एनसीईआरटी बुक एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, उसके बाद क्या होता है, चीजें हमारे दिमाग में क्या धीरे धीरे क्या एंटर होनी शुरू करती हैं। फिर हम क्या, एनसीईआरटी हमको कंसेप्चुअल माइंड बना देती है। जब का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर क्या है, आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या अपने आप क्या बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्या है, जीरो लेवल से लेके चलूंगा, जीरो लेवल से लेके चलूंगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा क्या, एडवांस लेवल तक मैं आपको क्या बच्चों लेके चलूंगा। तो बेसिकली मेरा जो बच्चों अनुभव है, वो मेरा 10 साल का बच्चों अनुभव है टीचिंग लाइन में। तो दिल्ली के आपका मुखर्जी नगर और एनसीआर जैसे कोचिंगों में बच्चों मैंने पढ़ाया है लास्ट 10 साल से, और मेरे साथ हमारे धासु सर के साथ मैंने पढ़ाया है, हम दोनों ने मिलकर पढ़ाया है, और बड़े बड़े संस्थाओं में बच्चों हमने काम किया है। बट आपका मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन में मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, मैंने ऑफलाइन में ज़्यादा क्या वर्क किया है। तो बेसिकली तो यहाँ पर जो मेरा जो टीचिंग का जो प्रोसेस होगा बच्चों, वो बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े मैं आपको डायलॉग मारूंगा, मैं आपको बहुत सिंपल है कि बच्चों मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग क्या बच्चों, आपको जीरो नॉलेज है। जब जीरो नॉलेज आपको, मेरे दिमाग में ये चीज़ कंसर्न है कि जीरो नॉलेज है बच्चे में, तभी बच्चों मैं क्या आपको क्या ठीक से क्या थ्योरी में आपको पढ़ा सकूंगा। तो जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, राइट, तो टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, जैसे कि अगर मैं एक टॉपिक उठाता हूं, जैसे मैं बात करता हूं हिस्ट्री का, तो बच्चों इसमें जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री लिया, मिडिवल लिया और मॉडर्न लिया। ऐसा मैं कभी भी नहीं होगा कि मैं कल ये पढ़ा रहा हूं आपको मॉडर्न, जैसे मैंने मान के चलो आज मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाया, सपोज करो मैंने आपको बच्चों आज पढ़ाया क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट, कल मैं पढ़ा रहा हूं आपका वैदिक कल्चर। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बच्चों, मैं आपको पाषाण काल से शुरू करूंगा इतिहास, और 1947 जब हमारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, वहां तक बच्चों मैं आपको क्या इतिहास पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके क्या है, बिल्कुल आपका एडवांस लेवल तक। ठीक है बच्चों? हाँ, और बच्चों हमारा जो माध्यम रहेगा वो रहेगा बच्चे आपका बायलैंग्वेज रहेगा बच्चे, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा बच्चों, राइट। और जब आप लोग जब क्लास करोगे तो आपको क्या है, ये भी फील होने लगेगा कि क्या आपको क्या नॉलेज मिल रही है। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, और आज आपकी क्लास स्टार्ट होगी शाम के 6 बजे से। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, तो सर यूपीएससी के टीचर हैं और ऑनलाइन थोड़ा सा कम समय दिया हुआ है, तो इसलिए जो सर एक्चुअली क्या है कि कैमरा पहली बार जो, क्योंकि ऑफलाइन के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, ऑनलाइन में थोड़ा कम समय दिया, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि डीप नॉलेज है
ठीक है। डीप नॉलेज है मेरे प्यारे बच्चों, तो डीप नॉलेज जिस टीचर को होती है आप भी समझ सकते हो कि वो आपको जो अब तक आपकी थ्योरी की समस्या आती है, भैया संदीप सर के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। संदीप सर अभी थोड़ा उनका तबीयत खराब है, उनका मैसेज था कि सर थोड़ा तबीयत खराब है, जब हिट एंड फिट हो जाएगा तो हम थोड़ी मना कर देते। उनका देखो ये हमारा धांसू परिवार है। अब एक टीचर अगर तबीयत खराब है, वो टाइम से नहीं आ पा रहा है तो हमारा तो फर्ज बनता है ना आप लोगों की पढ़ाई खराब ना हो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 2-3 दिन हो गया, हमने सर से गुजारिश किया कि सर कब तक ठीक हो जाएगा, तो भैया जब तक सर का तबीयत ठीक नहीं होता है तो कम से कम आपका देखो जीएस का क्लास आपका खराब जा रहा है। तो मैंने इसलिए जीएस के लिए आपके लिए भाई देखो कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए अगर 2 टीचर आपके पास अवेलेबल होते हैं तो प्रदीप सर जो है एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जीएस के, जो कि आपको थ्योरी से आज शाम को ही आपको जो थ्योरी की क्लास, थ्योरी प्लस में आपको एमसीक्यू, थ्योरी और एमसीक्यू आपको करवाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करना, थ्योरी आपका एमसीक्यू करवाएंगे। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी जिसकी कंप्लेंट थी, आपको बार बार संदीप सर से बोल रहे थे। देखो संदीप सर का शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, तो आपको पता है 2-2, 3-3, 4-4 क्लासें वो ले पा रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक बात है कि नहीं। अब उसके साथ एमसीक्यू करवाएंगे, ठीक है। गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी भैया आपके गुरुजी आपके साथ ही हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। पर उनका तबीयत जब तक ठीक नहीं है तो कम से कम भैया आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकते। एक बात आइए, मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, तो फ्री क्लासेस अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर फ्री क्लासेस मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों तो मेरी आपके लिए रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि भाई कम से कम आपको थ्योरी और एमसीक्यू में आपको दोनों करवाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों तब तक उनका तबीयत ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो बिल्कुल हिट एंड फिट नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके पढ़ाई को खराब नहीं, ना पढ़ाई तो कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए। अब सर से हमने गुजारिश कर सर थोड़ा सा कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों को जो थ्योरी की समस्या आ रही है वो थ्योरी की समस्या दूर कर दीजिए, जो एमसीक्यू है वो थ्योरी के साथ। देखो अगर आपने एक बात समझता हूँ, मैंने भी जीएस पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तैयारी हमने भी करी है यूपीएससी की। तो भैया जीएस तो तभी 100% सफल हो सकता है अगर आपने थ्योरी को अच्छे से, मान लीजिए हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है तो भैया कम से कम 1000 सवाल तो वही लगा देगा। अरे थ्योरी में से ही तो एमसीक्यू बना है, तो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है, इस बात को भी तो आप समझिए। तो थ्योरी को सबसे पहले आपको सर थ्योरी पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जिस बच्चे ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो वहाँ टीचर सबसे पहले थ्योरी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। तो आपकी जो समस्या अब तक आ रही थी बेटा, उस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक बात है कि नहीं। तो बच्चे अब जब टीचर, एक बात बताइए, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैथ की क्लासेज आपकी नहीं चले, तो नुकसान तो आपका ही होता है ना। तो कम से कम एक सब्जेक्ट का हम 2 टीचर हायर कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों की समस्याएं ना आए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। भाई एक सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीएस है। अब आपको एक नहीं, कम से कम हर सब्जेक्ट में आपको 2-2 फैकल्टी में, सुन लो भैया, अब मैथ में भी आपको धांसू सर पढ़ाते 2 फैकल्टी, 2-2 हर सब्जेक्ट के आपको 2-2 फैकल्टी कम से कम मिलेंगे, जिससे कि मान लीजिए कभी मेरा तबीयत खराब होता है, कभी मैं छुट्टी पे चला जाता हूं, तो कम से कम दूसरा फैकल्टी आपके लिए तैयार रहे, ठीक बात है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में कोई समस्या है, कोई अगर टीचर अवेलेबल नहीं है, भैया एक टीचर एक इंसान भी होता है, चाहे मैं हूं, संदीप सर हैं, ठाकुर सर हैं, जीतू सर है, प्रदीप सर है। अरे भाई किसी भी इंसान को तबीयत खराब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस टाइम दूसरा टीचर भी तो अवेलेबल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थ्योरी बिल्कुल एकदम करवाएंगे महाकाल के आशीर्वाद से। तो थ्योरी जो बेसिक से प्रदीप सर को, जो हमारा जो है ये जो आपकी थ्योरी का जो पोर्शन है, जब तक संदीप सर का तबीयत ठीक नहीं हो जाता है, थ्योरी का जो पोर्शन है प्रदीप सर आपको बिल्कुल डिटेल से थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब उस थ्योरी से ही एमसीक्यू बनता है, फिर आप देखना एमसीक्यू को लगा के, कैसे चुटकियों में। अब एक बात बताइए, क्या ये मेरा डिसीजन गलत है भैया? क्या हम सब्जेक्ट के लिए 2-2 टीचर हायर ना करें? भाई एक टीचर से, भैया अगर मैथ का एक टीचर रहेगा, इनका एक टीचर रहेगा, तो मान लीजिए ये टीचर एब्सेंट हो गया, मान लीजिए, अब देखिए मान लीजिए मैथ का मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं एब्सेंट हो जाता हूं, तो मैथ की क्लास तो आपकी खाली जा रही ना, मैं एब्सेंट हो जाता हूं तो मैथ की क्लास से आपके खाली चली जाएंगी। तो इसलिए अब हमने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 टीचर को मैंने हायर कर लिया है। और टीचर देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैं वही टीचर अपने साथ रखूंगा भैया जो फ्री क्लासेज आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री क्लासेज आपको पढ़ाएंगे। भाई जो पेड की बात करेगा मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा। मैं पहले ही इस अपने चैनल के माध्यम से बोल देता हूं, जो फ्री क्लासेज पढ़ाना चाहेंगे उसी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने साथ ही, बिल्कुल आप भी जानते हैं इस बात के लिए कि मैंने डे 1 से आपको बोल दिया, यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे मेरा सारा कंटेंट फ्री होगा, पीडीएफ में बिल्कुल फ्री दूंगा। पीडीएफ जो आपको मिलेगी भैया, जैसे सर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ये पीडीएफ आपको सीधी टेलीग्राम में, ये पीडीएफ सीधी टेलीग्राम में आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। और ये मैंने आप लोगों का, भाई आप लोगों का समय खराब ना हो उस समय के लिए मैंने क्या किया, मैथ के लिए भी 2 टीचर, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, सभी के लिए है। ये तो प्रदीप सर का योगदान है कि वो समय, कीमती समय निकाल के आगे की सर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को समस्या है, तो जब तक संदीप सर अवेलेबल नहीं है कि मैं बिल्कुल आपके लिए जो प्रॉपर क्लासेस करूंगा, टेंशन में नहीं थी, उनके पास इतना समय नहीं है, वो ऑफलाइन में इतने बिजी हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे बच्चों की जीएस की क्लास खराब जा रही है, सर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो कब तक तबीयत ठीक ना हो, तो मान लीजिए जब सर 1 महीना 2 महीना नहीं आए,
परेशानी हो जाए, बच्चे का तो पढ़ाई खराब जा रहा है, 1 महीने बाद बच्चों के एग्जाम हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए जब तक सर अवेलेबल नहीं है तब तक सर इतने में आपका थ्योरी का पोर्शन जो है कंप्लीट करवा देंगे और प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक बात है कि नहीं? तो आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप लोगों के फ्यूचर को देखते हुए, जिससे आपका खराब ना हो, इसलिए सर को हम लेके आए हैं, जिससे कि आपकी थ्योरी की जो समस्या है, एक बार थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो शाम को सर का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीएस का जो टाइम टेबल है, सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार टाइम टेबल सुन लो। सर की जो क्लासेस हम लोग लगा रहे हैं, देखिए सर का जो टाइम टेबल है, सर की 2 ही क्लासेस चलेंगी, ध्यान से सुनो। सर का क्लास चलेगा रेलवे का, यूपी पुलिस का जो क्लास का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस और रेलवे के क्लास का जो टाइम टेबल है वो आपका सुबह है मेरे प्यारे बच्चों, सुबह आपका 11 बजे। ये आपका क्लास का जो टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 11 AM पे है, सुबह 11 बजे। ये टाइमिंग आपका सुबह 11 बजे है, सुबह 11 बजे आपका टाइमिंग है। और जो एसएससी का जो टाइम टेबल है, एसएससी सीजीएल की हम बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, ये जो टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, इसका जो टाइम टेबल हमने रखा है शाम को 7 बजे 7 PM पे आपका क्लास रखा हुआ है, 7 PM पे आपका क्लास रखा हुआ है। और मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सीएचएसएल बैच, ये सीएचएसएल बैच जो बैच है, सीजीएल और सीएचएसएल का जो बैच है बेटा, ये क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, ये क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी, टुडे आज से ही ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी भाई। ये तो कल होगी आपकी क्लास 11 बजे की, तो अब आपकी कल क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये शाम की 7 बजे प्रदीप सर आज ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। आज ही प्रदीप सर आपका जो है ना एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, देखो ध्यान से सुनो, एसएससी सीजीएल, अच्छा 11 नहीं 10 से 11 साइंस का जैसे 4 दिन का 2 दिन का ऐसे कर देंगे। अच्छा चलो, तो देखो सर ये कह रहे हैं कि क्लास को सर 12 बजे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तो सर का क्लास 12 बजे रख लेते हैं, थोड़ा सा 12 बजे सर के पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं रेलवे का। अब इसमें ऐसा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 बजे जो क्लास है, ध्यान से सुन लो, 4 दिन 4 डेज सर का क्लास जीएस का क्लास कर लेंगे और आपका 2 डेज आपका साइंस का, उसके बाद 2 दिन आपका साइंस का क्लास। ध्यान से सुन लीजिए, सर कह रहे हैं कि सर इसमें ऐसा कर लेते हैं, 4 दिन जीएस पढ़ा देते हैं, इसमें 4 दिन जीएस आपका जो है और 2 दिन आपका साइंस, ठीक है सही रहेगा। 2 दिन आपका साइंस पढ़ा देंगे, जिससे कि जीएस भी कवर हो जाएगा, साइंस भी। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सर ने बताया कि सर ऐसा करिए, साइंस के लिए भी आपका स्पेशल टीचर आपका रहा है। देखो 4 दिन आपका जीएस चल जाएगा, 4 दिन आपका जीएस और 2 दिन साइंस। तो साइंस के लिए भी आपको स्पेशलिस्ट फैकल्टी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि क्लास आप लोगों को टाइम टू टाइम आपको मिले महाकाल के आशीर्वाद से। तो 4 दिन आपका मेरे प्यारे बच्चों जीएस चल जाएगा, 2 दिन आपका साइंस चल जाएगा। और ये थ्योरी प्लस में फिर बता रहा हूँ, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू आपको पढ़ाया जाएगा महाकाल, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू। 4 दिन जीएस चलेगी, 2 दिन साइंस चलेगी, क्लास में लगातार क्लासेस आप लोगों को लेनी है महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। और संडे को सर प्रैक्टिस, संडे को टाइम मिलेगा तो संडे को सर मैराथन क्लास या एमसीक्यू, संडे को मैराथन क्लास करवाएंगे या फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे, ठीक बात है कि नहीं। और साथ के साथ भी एमसीक्यू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर जो थ्योरी पढ़ाएंगे तो कुछ एमसीक्यू आपको साथ के साथ भी प्रैक्टिस करवाएंगे। संडे को वही है मैराथन क्लास या एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो देखिए आप लोगों के प्यार मोहब्बत के देख ले। अब आपके लिए देखो, कल साइंस के सर का स्वागत करना मत भूलना, कल साइंस के जो एक्सपर्ट फैकल्टी हो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो जीएस और साइंस अब एक टीचर नहीं है, आपको 2 टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए एक्सपर्ट टीम आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे कि मेरे बच्चों का समय खराब ना हो मांगा। तो रेलवे का जो टाइम है दोपहर को 12 बजे का टाइम हमने रख दिया है, ठीक है। और साइंस का इसका जो टाइम है, इसका शाम को 7 बजे का टाइम हमने रख दिया। ये शाम का जो टाइम है, शाम को 7 बजे का, 7 PM का जो टाइम हमने शाम को 7 बजे का टाइम रखा है। तो महाकाल के आशीर्वाद से बहुत शानदार टाइम है, बहुत प्यारा टाइम है प्यारे बच्चों। आप जुड़ना मत भूलिए, महाकाल के आशीर्वाद से बहुत शानदार प्यारा टाइम है। और ये रेगुलर क्लास है, शाम को भी जो आपकी क्लासें हैं वो जीएस और प्लस साइंस की चलेंगी। तो इस टाइमिंग पर आप जुड़ना मत भूलिए, आज शाम से ही सर की शुरुआत हो जाएगी। जय महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ठीक है। आज से ही क्लास की सर शुरुआत कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस परिवार को सहयोग करना मत भूलिए। देखिए मेरे को आपकी पूरी चिंता है, अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता है तो भैया मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो भैया मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, तो मेरे को कितना टीचर सपोर्ट करते हैं आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो निस्वार्थ भावना से आपके लिए खड़ा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो भैया मैं तो तहे दिल से आप लोगों की चिंता करूंगा ना। अगर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर किसी ना किसी गुरु से कि सर हमारे बच्चों के लिए करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्यार मोहब्बत हम पे बना रहे, उसके लिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि देखो अभी हम तो फ्री सेवा दे रहे हैं, यूट्यूब पे मेरी फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। तो बच्चा तो आज शाम को 7 बजे की क्लास में, शाम को जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, शाम को जो है 7 PM की क्लास है सर की। और सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। बेसिक से आपका जो है हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री से सर ने कहा सर हिस्ट्री से सर शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री से बिल्कुल एकदम जो है। और मैं बता देता हूँ
सर बिल्कुल मात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, बड़े प्यार से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको पढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि भैया देखो सर बहुत सीनियर टीचर हैं हमारे जो है यूपीएससी के, तो आप इनको कॉपरेट जरूर करें। हिंदी और इंग्लिश और पीडीएफ जो आपकी है वो आपको रेगुलर दी जाएगी महाकाल के आशीर्वाद से, चिंता करने की। तो जय महाकाल, जय श्री राम। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बच्चों को जोड़े। कल साइंस के सर का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलिए, दोपहर को 12 बजे। जय महाकाल, जय श्री राम।